ओम शांति। सभी बच्चे कैसे हो? कैसे हो? कितने अच्छे हो? वाह, ये देखो सबके चेहरे, कितनी खुशी आ गई। अच्छा, इधर 5 बच्चियाँ बैठो, आओ इधर आओ। और सभी पूरे विश्व को पावरफुल साकाश दो। सभी बच्चे है ना, क्योंकि सृष्टि परिवर्तन का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। ठीक है, तो सभी बच्चे ओम करेंगे और मन में पावरफुल संकल्प लेंगे कि हम इस सृष्टि परिवर्तन के कर्तव्य में स्वयं परम पिता परमात्मा के है ना सबसे नंबर 1 सहयोगी आत्माएं हैं। ठीक है, अच्छा शुरू करो बच्चों। अपन आपके साथ घूमेंगा जहाँ जहाँ आप रहेंगे। ये सोचेंगे बाबा इधर बैठा है, इधर बैठ के सबको देखेगा सही समय पे अपना कार्य कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, अच्छा आंखें बंद करें।
दुखी आत्माओं को देखा, देख के क्या किया? साकाश लिया। दुखी आत्माओं को देख करके उनको साकाश दिया। बाबा की याद दिलाई। कहा बाबा आए हैं, आप हम भी लो। कहा कोई कोई तो इधर ही अटके हुए थे। कई बच्चों के मन में ऐसा आता है, ओम क्यों कराते हैं बाबा? इतने समय से तो साइलेंट में बैठना सिखाया है, अभी ओम शुरू करा दिया है। ये चीज़ें मन में क्यों आती है? अच्छा, शुरुआत कहाँ से हुई? सभी बैठ करके तो अभी तो करते हैं, पहले तो बच्चे कोई कैसे कैसे करते थे, मालूम नहीं था। छोटे बच्चों को याद कैसे कराया जाएगा, है ना? शुरुआत कैसे हुई? अभी बच्चे जो आए हैं, कितने, है ना, 30 वर्ष के अंदर, 40 वर्ष के अंदर जो बच्चे आए हैं, उनको मालूम नहीं है कि पहले ओम भी कराते थे। बताया सबको ये बात? नहीं बताया। पूछना जा करके आदि में क्या कराते थे बाबा? याद, जब याद करते थे तो ओम ध्वनि कराते थे। जिनको नहीं मालूम है अपने अपने दीदी से पूछना जा करके, ठीक है? उनको पूछना। आदि में ब्रह्म बाबा का इतना जीवन कहानी बताया, उसमें 2 लाइन क्यों नहीं बताया कि ओम ध्वनि कराते थे? किसी को मालूम है ना? क्योंकि शुरुआत, फाउंडेशन क्या है? और ये क्यों कराते हैं? अब किसी बच्चे से भी पूछ लो, किसी की याद में ये शिकायत आती है। याद में भी आपस में भी बोलते हैं, पहले तो मेरा बड़ा अच्छा योग लगता था, अब वो पता नहीं क्या हो गया, योग ही नहीं लगता। 2-2 घंटा बैठ जाती हूँ पर याद नहीं आती बाबा की। बाबा क्या कहेंगा? याद तो ज़रूर आती है पर बाबा की नहीं आती, किसी और की आती है, पर याद तो आती है ना। तो किसी और को याद करने से क्या फल मिलेगा? आप सोच के देखो, किसको याद करने से फल मिलेगा? किसी और को याद करने से फल मिलेगा? तो जब साइलेंट में बैठ करके किसी और को याद कर रहे हो, इससे अच्छा ओम कर लो, है ना? किसी और की तो याद नहीं आएगी कम से कम, है ना? एक गुंजन तो हो रही है, शरीर तो ठीक रहेगा, मन तो ठीक रहेगा। कुछ भी नहीं मिलने से अच्छा प्राप्ति तो है ना, और कई गुना प्राप्ति है। तो ये नहीं सोचो शांति पे बैठ कर के याद करो, क्योंकि शांति धाम में जाना है। शांति धाम में जाने के लिए ही अभी याद कर रहे हैं, ठीक है? बहुत रहस्य है पर समय अनुसार बताते जाएंगे, ठीक है? अच्छा बच्चों, खुश होना, ठीक हो? अपन निसारी बाबा की बात सुनी है, बाबा ने क्या बोला? कोई दुखी तो नहीं है? अच्छा, यात्रा अच्छी रही, सबकी सेवा भी अच्छी रही। हाँ, बाबा ने क्या कहा? बच्चे, जब तक पीछे बैठने वालों की इच्छा पूरी नहीं हो जाती तब तक बाबा आता रहेगा। पर बाबा ने लिमिट भी बताई है ना? जैसे हर युग का समय होता है, ऐसे बाबा के आने का और जाने का भी समय होता है। ये कोई नहीं सोचना बाबा तो इंतज़ार करेंगे ना, अभी तो बैठा है ना, थोड़ा सा और होने दो तो हम जाएंगे, ये विचार बुद्धि से निकाल देवे।
ठीक है, तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचना। अच्छा बच्चों, आप बच्चों को देख करके बड़ी खुशी मिल रही है। कितने प्यारे प्यारे बच्चे आए हैं। अपन ने देखा, अपन महाकाल के पास खड़े हैं, जैसे एक तितली उड़ती है ना फरिश्ते के रूप में, उधर खड़े होकर के बाबा को बोल रहे हैं, बाबा ये आपके बच्चे हैं, इनका ध्यान रखना। किसने बोला? अपन बोल रहे थे। किनको बोल रहे थे? ब्रह्मा बाबा को, अपने शिव बाबा को। क्योंकि अभी तो वो अपना क्या बोलते हैं बड़े प्यार से, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, है ना। इसलिए बाप बाप बोल के उनका दूसरा रूप भी भूल गए कि बाप जब चढ़ी उठाता है तो क्या बनता है ना। ऐसा ही है ना, जैसे बाप बड़ा प्यार करेगा बच्चे से। बच्चे को लगेगा बाबा बस आपका ही है, आपकी हर बात मानेगा, जो आप जैसा भी करोगे वो एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार करेगा। पर ये बाप कैसा है ना। लेकिन उन बच्चों को ये मालूम नहीं है कि जब वो बाप थोड़ा गुस्सा होगा, जब छड़ी उठाएगा तो कैसा लगेगा, है ना। तो ये बाप भी महाकाल जब बनता है तो ये स्वभाव ही भूल जाता है कि मैं बाप था, अब मैं महाकाल हूँ। यही रूल है, यही नियम है। अगर कोई भी न्याय करता है, अपने न्याय की सीट पर बैठकर घरेलू चीज़ में आ जावे तो उसको सही न्याय करता नहीं कहेंगे, ठीक है। अगर बाप धर्मराज बनकर ये देखेगा ये मेरे बच्चे हैं, बेट से मिलता था, बात करता था, और इनको साइड पे रख देता हूँ, इनको कुछ सजा नहीं दूंगा, तो ये बाप कभी नहीं करेगा, ये शोभेगा भी नहीं। अच्छा, बाबा ने बड़ी अच्छी एक और बात कही। बाबा ने कहा बच्चे चेकिंग करने भी आए हैं, है ना। अच्छा, अपन ने भी देख लिया उन बच्चों को, बड़ा मीठा मीठा याद प्यार, कितने प्यारे बच्चे हैं। कदम भी उठे तो किसके लिए किसके लिए उठे? बाप की चेकिंग करने के लिए ही उठे, है ना। तो इसकी खुशी, है ना, आए हैं पर चेकिंग करने आए हैं, मिलन बनाने आए हैं, ये खुशी अंदर में रहनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब बच्चे ये नहीं सोचना बाबा उन बच्चों से नाराज़ होगा, कभी नहीं होगा। क्यों होए, वो तो अपने बच्चे हैं ना। नाराज़ क्यों होगा बताओ? क्यों होगा नाराज़? नहीं होगा ना, क्योंकि बाप को मालूम है आएंगे तो यहाँ पर, जाएंगे कहाँ। भले अब मिल के चले जाएंगे, बोल भी देंगे नहीं नहीं थोड़ा थोड़ा निश्चय है, पूरा नहीं हुआ, भले बोल भी देंगे, पर क्या है, 6 मास के बाद फिर क्या, 1 वर्ष के बाद फिर क्या, फिर बोलेंगे हम कितने बुद्धू थे, इतना बढ़िया मौका मिला था, छोड़ के आ गए। तो ऐसा अपने को नहीं दिल में करवाना है कि भाई दिल खावे और कहे कि भाई हम क्यों छोड़ के आए, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, ये कौन है? ये मेरा बाबा है। अच्छा, ये ऊपर कौन है? कोई तो बाबा है। हैं? ये कौन है? हीरा है कोहिनूर। ये मालूम है क्या है? बाबा की शक्तियाँ हैं। ये मुकुट है, क्या है? ये पूरे भारत का मुकुट है। आपका पूरा भारत क्या हो गया? ताजहीन राजा, जिसके सिर पे ताज ही नहीं है, है ना।
तो बाप ने आके क्या लगा दिया? मुकुट लगा दिया, ताज लगा दिया। अभी तक किसी की बुद्धि में चला ये बात कि जो शिवलिंग है ये पूरा कब होता है? जब इनके ऊपर कोई नूर हीरा होता था। शिवलिंग कभी ऐसे नहीं बनाया। जब तक कोई नूर हीरा नहीं रखा जाता तब तक शिवलिंग पूरा नहीं माना जाता। तो अपने भारत का कोही नूर कहाँ चला गया है? कहाँ पे है? लंदन में है। तो लंदन में क्या कर रहा है? जहाँ होना चाहिए था वहाँ होना चाहिए था ना। कौन लेके आएगा उसको? अच्छा, कैसे लेके आओगे? कौन लेके आएगा? आप? अच्छा, कितनी अच्छी बात है, मतलब अच्छी बात है ना। कितना दिल से बोले हम लेके आएंगे बाबा। वाह, ये भी नशा खुशी है। और कौन लेके आएगा? सब जाएंगे। नहीं, आप छोड़ के थोड़ी आए थे जो लेने जाओगे हैं? लेने किसको जाया जाता है? जो चीज़ आप छोड़ के आए हो। जैसे कोई भी चीज़ गिरवी रख के आए हो, आप ही तो रख के आएगा ना। तो लेने कौन जाएगा? आप ही लेने जाओगे। तो आप थोड़ी रख के आए थे उधर उसको। हाँ, उनको लौटाना पड़ेगा। क्यों लौटाना पड़ेगा? क्योंकि अपने पूरे भारत का मुकुट है। मुकुट में जड़ा हुआ वो हीरा है। ठीक है, अभी सभी अपने बाबा को बोलेंगे, मेरे बाबा, प्यारे बाबा, हमारा जो कोहिनूर हीरा पूरे भारतवर्ष की धरोहर जो चली गई है उसको वापस लेके आओ और जल्दी लेके आओ। ठीक है, हम सब ने बाबा को बोल दिया। ठीक है, अब बाबा लेके आएगा। क्योंकि बच्चे विनाश होने के पहले इसको तो आना ही है। सब भूले हुए हैं, सबकी बुद्धि से निकला हुआ है। सब इधर उधर टीम बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन जो असली चीज़ है वो है ही नहीं। जो सतयुग से चला आ रहा है वो है ही नहीं। अच्छा, आप बच्चों को क्या लग रहा है जब द्वापर और त्रेता के बीच में समय आया होगा तो एक ही नूर हीरा परिवर्तन हो गया होगा? ऐसा है? नहीं है ऐसा। वो एक चीज़ है जो सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक अभी भी है। जैसे बाप के पास 4 बच्चे होते हैं। ठीक है, एक बड़ा समझदार होता है, 3 नालायक निकल गए तो प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा कर दिया, ले गए उठा कर। ये हमारा है, हमारा है, हमारा है। आजकल के टाइम में भी तो ऐसा हो रहा है ना, है ना। अपने पिता को ही मार करके सारी प्रॉपर्टी ले लेते हैं। तो ऐसा हुआ। पर ये किसके पास रहेगा? जिसका है उसी के पास रहेगा। ये एक आज से एक नया संकल्प, एक नई लहर दौड़ेगी सभी के अंदर कि अपने भारत का कोहिनूर हीरा भारत में ही वापस आना चाहिए। आना चाहिए ना। तो रोज रोज
जब भी आप बच्चे बैठते हैं तो ये संकल्प करके बैठे। क्या संकल्प करके बैठे? आप देखो, वैसे तो बाबा ने क्या कहा, वैसे तो रावण का राज्य आना ही था, है ना, लेकिन रावण का राज्य जाएगा भी। जब थे साथ में कोहिनूर था तो कितना सुख शांति, सब राज्य बड़ा अच्छा था। पर जब चला गया भारत कंगाल हो गया। अब जब आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? फिर भरपूर हो जाएगा। तो मेरा भारत तो सोने की चिड़िया, है ना। सभी बोल रहे सत्युग आएगा, सत्युग आएगा, सत्युग आएगा। सत्युग कैसे आएगा? कैसे आएगा? सारा काम तो कर दिया, राजा भी बन गए, सब प्रजा भी बन रही है, सब बन रहे है ना, राजा भी तैयार है। पर जो उसका मुकुट है ना, उसमें थोड़ी देरी है। मुकुट जरूरी है ना, बिना मुकुट का राजा अच्छा नहीं लगता। लगेगा अच्छा? लगेगा नहीं, लगेगा ना। तो मुकुट बाकी है, ठीक है। सबको खुशी है ना? सब सो रहे हैं, कोई उबासी मार रहा है। बाबा ने क्या कहा? उबासी दासी बना देंगी, है क्या बनाएंगी? उबासी दासी बना देंगी। जब आप उबासी कोई कंट्रोल नहीं कर सकते तो सतयुग में राजा कैसे बनोगे? नींद आ रही है ना सबको? अच्छा बच्चों, हाँ, बाप क्या है? बाप अविनाशी है ना। हाँ हाँ, बस ये है कि जो शक्तियाँ हैं, जो पावर है, वो जैसे जैसे पतित के हाथ में जाता है वैसे वैसे पावर निकलती जाती है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएंगी। ये चक्र है, ये चक्र बड़ा अच्छा है, खुशी होगी देखने में। आगे आगे ऐसे रहस्य खुलेंगे, है ना, ऐसे राज आएंगे जो आज तक ना कभी सुने हैं ना कभी देखे हैं, है ना। लेकिन एक चीज़ और रहेगा, उन रहस्य को, उन राज को कैद करने के लिए आपके पास कोई टेलीफोन नहीं होगा। लिखने की कोशिश करेंगे, आपके पास डायरी पेन भी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए तो बाबा बोलते हैं कि जो अंतिम समय का जो सीन होता है ना, उसको जो आंखें देखेंगी वो चला जाएगा, है ना, क्योंकि सतयुग में तो सब नया नया आएगा ना, सबको जाना है ना। लिखने की कोशिश करेंगे, लिखा भी नहीं जाएगा। और आपके फ़ोन जो आज ये टेलीफोन है, इसमें आप कैद कर रहे हो सब कुछ, ये भी नहीं बचेगा। इसलिए बाबा को बोलते हैं कि बाबा स्वयं का परिचय आकर के स्वयं देता है। और आप बच्चे सोचो, उस समय ऐसे रहस्य खुलेंगे जब आपके पास कुछ भी लिखने के लिए भी नहीं होगा, है ना, टेलीफोन भी नहीं होगा। ऐसे रहस्य तब खुलेंगे और वो सारा रिकॉर्ड किस में आ जाएगा? आत्मा में वो रील फिट हो जाएंगे। फिट करके बाबा फिर उसको मर्ज कर देगा। और अब इमर्ज होने का समय आ गया है ना। धीरे धीरे बोलते हैं ना, जब किसी की याददाश्त चली जाती है तब धीरे धीरे आती है। तो सभी बच्चों की क्या चली गई थी? क्योंकि रावण ने इतना मारा, सबकी याददाश्त चली गई, है ना। कितना पीटा रावण ने, द्वापर युग से पीटते ही आ रहे हैं। तो क्या चली गई? सबकी याददाश्त। और वही बाबा आया है, बाबा बार बार याद दिला रहे हैं, बच्चे आप सतयुग में आए थे, आप देवी देवता थे, आप त्रेता में आए थे। बाबा पूरे 84 का चक्र क्या दिला रहा है ना। जिसको प्यार होता है ना,
वही आपकी याददाश्त वापस दिलाएगा। जिनको प्यार नहीं होता, लालच होता है, वो बोलता और भूलो और मारो इसको जो और भूल जाए। तो माया क्या करती है? माया को लालच है, अगर याददाश्त आ गई तो ये राम के बन जाएंगे, तो इसलिए माया क्या करती है? और मारती है। इनको भुलाओ जितना भुला सकते हो। लेकिन माया कभी ये नहीं सोचती है अगर पॉइंट पे लग गया तो सारी याददाश्त वापस आ जाएगी। है ना, ये भी होता है ना, अगर पॉइंट पे लग गया तो सारी याददाश्त वापस आ जाएगी। तो अभी बाबा क्या कर रहे हैं? सभी को, माया को बार बार पॉइंट पकड़ा रहे हैं। इनको ऐसी जगह मारो जो इनकी याददाश्त सारी वापस आ जाए। तो अभी बाबा क्या कर रहे हैं? सभी बच्चों की जितने भी जन्म लिए हैं सबका चक्कर फिर से बुद्धि में घूमेगा। ठीक है, अभी तो भीड़ कम है, समझ में आया? अभी बड़ा अच्छे से मिलन हो रहा है। एक समय ऐसे आएगा, आप क्या कहेंगे? बाबा हम इतना जितना जल्दी कैसे हो सकता है? देखो 2 से 3 वर्ष में कितना परिवर्तन हुआ है। तो अगले 2 से 3 वर्ष में क्या होगा? क्योंकि ये कोई मनुष्य का कर्तव्य नहीं है ना, ना ही किसी साधु संत का कर्तव्य है। ये स्वयं डायरेक्ट परमपिता परमात्मा निराकार का कार्य चल रहा है। तो मैं उसमें कोई ढीलापन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, हर घड़ी हर दिन। अभी तो इतने बच्चे आए हैं, अभी आधों को तो रोक के रखा है, अभी नहीं आना, बाद में आना। है ना, रोका हुआ है ना, क्योंकि फिर कहेंगे बीच में बैठी है बच्चियाँ, बाबा अच्छा हम तो अभी आए हैं, अभी भीड़ कर दिया। तो बाबा ने क्या कहा? बच्चे, जो समय है, जितना समय है, खजाना है, लूटो। क्योंकि फिर क्या आएगा? समय चला गया। और बाबा क्या कहेगा? बाय बाय बच्चों, अब मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? नहीं, परम धाम अकेला थोड़ी जाएगा। है ना, जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? हाँ, महाकाल बनने जा रहा हूँ। है, बाद में परम धाम लेके जाऊँगा। तो बच्चों, बाबा का इतना प्यार है, वाह वाह, इतना प्यारा बाबा कहीं मिलने वाला नहीं है। इतना प्यारा बाबा, जो बच्चे 1000 गलतियां भी करे फिर भी गले लगा ले, ऐसा प्यारा बाबा कहीं मिलेगा नहीं। जो बच्चे बार बार गलती करके कहे बाबा माफ़ कर दो, बाबा कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा प्यार करने वाला बाबा खुद का आपका लौकिक बाप भी नहीं होगा, खुद की लौकिक माता भी नहीं होगी। है, आप सोचो, गलती करते हैं ना, जो सूक्ष्म में गलती करते हैं, उसकी माफ़ी अपन लौकिक माता पिता से नहीं मांगते, नहीं मांगते ना। किससे मांगते हैं? किससे मांगते हैं? अपने प्यारे परमात्मा से मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? क्यों मांगते हैं? उसको पता होता है इसलिए नहीं, क्योंकि हमें पता होता है कि माफ़ करेगा तो वही करेगा। लौकिक माँ बाप के पास गए तो डंडे पड़ेंगे, ऐसा होता है ना। तो अब बच्चे सोचो, हम कितनी भी गलती करते हैं लेकिन हमारा बाबा हमें हर बार माफ़ करता है। ऐसा दयालु, कृपालु, वाह, ऐसी हस्ती। अरे दुनिया में कोई किसी गांव का एक सरपंच भी होगा ना, उसको भी, उसके बच्चे को भी बड़ा नशा रहेगा। क्या कहता है? आप जानते हो, मेरे पिताजी उस गांव का सरपंच है? उस गांव का मुखिया है मेरा पिताजी। आप किसके बच्चे हो? किसके बच्चे हो? सोचो, ऐसे अनेक मुखियाओं का भी रचयिता। चले जाओ अब।
पूरे विश्व को, विश्व के पार, तीनों लोकों का रचयिता, हम उसके बच्चे हैं। क्यों भूल जाते हैं हम बार बार? जब भूलते हैं तभी रोते हैं, भूलते हैं तभी रोना आता है, बाबा मैं ऐसे ही, मैं वैसे ही। फिर क्या करते हैं, हमारे घर में भूत आ गए, किसी ने कुछ करवा दिया होगा ना, इसलिए हम दुखी हैं। सबकी ये बात, ये पहले इधर से निकाल दो। जिसके सिर पे बाप का हाथ है, आप सोचो उसको कौन क्या करवा सकता है। खुद के कर्म देखते नहीं है, परिणाम की सका लगाते हैं ना। पड़ोसी हमसे बहुत चिढ़ता है ना, इसलिए उसने कुछ करवा दिया होगा। ये बहुत गलत चीज़ें हैं, बहुत गलत आदत भी है, संस्कार भी है। निकलो इस चीज़ से बाहर। ये अंधश्रद्धा है। जो सच्चाई है उसको स्वीकार करो कि रोज बाबा को याद करने से, परमात्मा को याद करने से दुखों से मुक्ति प्राप्त होगी। आप मात्र 10 मिनट भी रोज सुबह शाम घर में ओम ध्वनि करेंगे ना, तो भी किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई आपके दर पे या घर पे कुछ करवावे, और करवाएगा तो उसका प्रभाव नहीं चलेगा। क्योंकि हम किसके साथ हैं? सत्य बाप के साथ हैं। तो झूठ की पावर ज़्यादा समय नहीं चल सकती। ठीक है बच्चों, ओके। सभी बच्चे क्या है, ओके हैं, है ना? वाह, बाप के बहादुर बच्चे, बाप के शेर बच्चे। बाप के जाने के बाद बकरी मत बन जाना, भेड़ मत बन जाना, है ना? और अभी तो हम नहीं डरेंगे किसी से भी। अभी ऐसे कर रहे हैं, जैसे ही गए अपने स्थान पे ऐसे दुबक जाएंगे जैसे ऐसे नहीं। स्पष्ट रहो, क्लियर रहो, ना जिद ना सिद्ध करो। बार बार किसी को बोलो भी नहीं अब चलो अब चलो अब चलो, नहीं, एक बारी या 2 बारी, ठीक है? जिद नहीं करना है, सिद्ध नहीं करना है, और खींचातान भी नहीं करनी है। जो मुझे मिला है उसकी खुशी मनानी है, उसके नशे में रहना है। बुद्धि में वो चीज़ घूमती रहे। ये तो यही बात हो गई ना, जो मुझे मिला है मैं वो नहीं खा रहा हूँ, हैं, दूसरों को देख रहा हूँ। ऐसे ही ना, जैसे कहीं बगीचे में गए हैं 4-5 मिल करके, है ना, और कोई तो बैठ करके सिर्फ आम खा रहा है, खाए जा रहा है, और कोई क्या गिन रहा है, अच्छा इस पेड़ पे कितनी टाली है, इसके कितने पत्ते हैं, इस बाग में कितने आम के पेड़ हैं, अच्छा अगले साल कितने आम लगेंगे, हैं, अच्छा अभी कितनी टालियाँ टूट गई हैं, कितनी टूटने वाली है, कितने आम निकलने वाले हैं, गुठलियाँ कितनी हैं, ये गिनते हैं जो बुद्धू होते हैं। और जो समझदार होते हैं वो बैठ कर के क्या करते हैं, वो बैठकर आम खाते हैं। वो गुठलियाँ कभी नहीं गिनते, वो पेड़ कभी नहीं गिनते, वो पत्ते भी कभी नहीं गिनते। क्या खाते हैं? अच्छा, फ़ायदा किसका है? गुठलियाँ गिनने वाले का या आम खाने वाले का? तो क्या करना है? आम खा, 1-2 बारी बोलना, भैया आम खा लो आकर के, इसको बाद में गिन लेना, ठीक है? 1 या 2 बारी बोलो। नहीं सुनता तो खुद लगे रहो लगे रहो जब तक पेट नहीं भरता। ठीक है बच्चों, तो बुद्धू नहीं बनना है। इसमें बुद्धू कैसे? बाबा ऐसे कैसे आ सकते हैं? बाबा ने तो ये कहा था,
बाबा इतना बड़ा मधुबन कैसे छोड़ सकते हैं, ये गिन रहे हैं। ठीक है, हाँ हाँ, उनको बोलो पसंद नहीं आया ना, महल में बहुत ज़्यादा फैसिलिटी आ गई। झोपड़ी पसंद आई, झोपड़ी। हाँ, क्योंकि अच्छा किसी को बाबा ने ज्ञान तो दिया, पर ज्ञान सीधा दिया, पर बच्चों ने क्या किया। आज तक क्या कहेंगे, शास्त्र चलो अपन नहीं कहेंगे भाई सारे सत्य है, लेकिन उसमें दिखाते हैं सबरी की एक छोटी सी कुटिया थी ना, तो राम कहाँ आया था। अहिल्या पत्थर बन के बैठी थी, तो राम कहाँ पे आया था। अहिल्याए, कुब्जाए, गणिकाओं और सबरी का सबका कल्याण करने के लिए। अच्छा, राम के पास तो बड़ा अयोध्या था, सजा सजाया, क्यों छोड़ा है। आप सोचो, आप बच्चे हैं, बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी होती है जिनके पास टिकट का पैसा नहीं होता, नहीं पहुंच पाती। और आज भी बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी बच्चियाँ हैं किसी कोने में बस इंतज़ार कर रही है। क्या सोचती है मालूम है, बाबा मुझे मालूम नहीं कि आप कहाँ आ रहे हो, पर मैं इंतज़ार कर रही हूँ, आप मेरे पास ज़रूर आएंगे। ऐसी बच्ची अभी बैठ के इंतज़ार कर रही है। ये सिद्ध किया है, जब बाबा अपने बच्चों के लिए परम धाम त्याग कर सकता है, तो क्या इस धरती पर किसी स्थान से बंधेगा। चाहे उसके सामने सोने का पहाड़ खड़ा कर दो हो, हैं, चाहे उसको हीरो में तोल दो, इतना तो समझ होना चाहिए ना, इतना तो बुद्धि होना चाहिए। जो ये बच्चे बोलते हैं ऐसे कैसे आ सकते हैं, तो उनको बोलो आप कर लो मिमिक्री। ठीक है भाई, आप भी तो कर सकते हैं ना, जो वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। 1-2 घंटा करके देखो, है ना भाई, सबको छुट्टी है। 1-2 घंटा 4 घंटा करके तो देखो मिमिक्री कैसे होती है, आप करो। और दूसरी बात ये है कि वो सर्वशक्तिवान है, हर एक आत्मा के जन्मों की कहानी को जानते हैं ना। अब भाई उसकी मर्जी थी, आ गया, मालिक है। अब जब घर उस सारा संसार उसका है, वो जहाँ मर्जी आए, अपन का क्या अधिकार है उसको बोलेंगे आप इधर नहीं आना, आप इधर आना। और कोई तो बोलते हैं अगर बाबा उधर आते ना तो मुझे पहले बताते, क्यों बताते पहले संदेश में भेज देते, क्यों जरूरी है क्या। बाप के पास क्या है, बाप को अगर लगा मैं ज़रूरी नहीं समझता इतना बताना, तो नहीं बताएगा। ठीक है, आप भी चाहे आपका कोई कितना भी गहरा दोस्त हो, फिर भी ना 1-2 राज अपने आप छुपा ही लोगे। ठीक है, उसको तो सारा संसार चलाना है, समस्त सृष्टि चलानी है, पूरे विश्व की देखभाल करनी है। तो वो इतना बुद्धू नहीं है कि सारे राज आपको बताएगा कि मैं कहाँ आऊँगा, कहाँ नहीं आऊँगा। ठीक है, और ये चीज़ जो होता है ना, बुद्धू से बुद्धू बच्चा भी समझ जाएगा। बुद्धू से बुद्धू मतलब जिसको ज्ञान का ग भी मालूम नहीं, उसको भी समझ में आ जाएगा कि परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान है, उसका पूरा विश्व है, सारे संसार को चलाने वाला है। वो किसी एक इंसान को ज़रूरी नहीं समझता। अच्छा, इतने बड़े बड़े साधु सन्यासी होकर के गए, सोचो। कितने सारे बच्चे बोलते हैं हम भविष्य का बता सकते हैं कि ये होने वाला है आगे, कितनों की भविष्यवाणियाँ गलत हो गई।
हो गई। तो कितने बड़े साधु महात्मा थे, धर्म पिताएं थे, इसलिए तो उसको परम पिता कहते हैं कि वो जो उनके पास है वो किसी को लिमिट में बताएगा। जैसे बाबा ने कितनी बारी कहा है ना, बच्चों को थोड़ा सा ज्ञान हो गया तो क्या समझने लगा अपने आप को, जैसे चूहे को मिली छोटी सी हल्दी की गांठ और चूहा क्या समझता है, मैं पंसारी बन गया। ऐसा कभी होता है क्या? होता है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान मिल गया तो ये पूरा ज्ञान है, पूरा ज्ञान है। ये तो आत्मा और परमात्मा, बस इतना। आत्मा और परमात्मा के जो बीच का जो भाग है वो क्या है, आप सोचो। उन दोनों को मिलाने में कितनी ताकत, कितना समय लगता है। कितने साधु सन्यासी इतने वर्षों वर्षों तक जंगल में बैठ कर के तपस्या करते हैं। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा, मैं आत्मा हूँ। आत्मा का पाठ पक्का करे। किस में आ रहा है, क्यों आ रहा है, कौन मिमिक्री कर रहा है, कौन फ्रॉड बोल रहा है, उस चीज़ से अपनी बुद्धि निकालो। अगर बोलते हैं मिमिक्री है तो उनको बोलो आप कर लो, एक दो को बिठा दो ऊपर, वो कर लेंगे। और आपको सच बतावे, अगर किसी के अंदर मिमिक्री करने की आदत भी है, वो कितनी देर कर सकता है, उसके समय की सीमा को देखो। ठीक है, 10 मिनट, 20 मिनट, चलो 1 घंटा, 2 घंटा, उसके बाद तो इन सब चीज़ों में अपनी बुद्धि को ज़्यादा नहीं लगाना है। ठीक है बच्चों, अभी अपन चलते हैं, फिर मिलेंगे। हाँ, अच्छा, ये क्या करना है? हाँ, अपने बाबा, बड़ी खुशी की बात है आप बच्चे सभी आए बाप के जन्मदिन पे। अब कोई कहेगा बाबा केक तो काटा नहीं, ऐसे केक नहीं करते है ना, सीधा आप सत्युग में जाके केक काटेंगे। ठीक है, कार्य पूरा हुआ नहीं, केक काट के क्या फ़ायदा। केक काट काट के तो कार्य भूल गए हैं। इतना केक काटा, इतना काटा, है ना, जो मेन केक काटना ही भूल गए, वो जो असली केक था वही भूल गए। तो इसलिए केक नहीं काटना। ठीक है, हाँ, पानी। और सभी अपने अपने स्थान पर जा कर के बड़ा प्यारा संगठन बनाकर बहुत अच्छी सेवा करें। ठीक है, क्योंकि जितना प्यार यहाँ दिखेगा, अच्छा सतयुग में किसी ने देखा कि भाई देवी देवता आपस में लड़ते हो, नहीं ना, तो अब बच्चे क्या बन रहे हो, तो संगठन में टकराव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये विशेष अटेंशन रखे। हाँ, ऐसे ही बनाना है। हाँ, तो इसलिए पूरा अटेंशन रखना है। ठीक है बच्चों। बाबा, हाँ, जैसे कोहिनूर में शिव बाबा का शक्ति था, जैसे जैसे अमरनाथ हो, पशुपतिनाथ हो, हाँ, वहाँ पे भी शिव बाबा का शक्ति है उसमें। जहाँ अब अपन ने पहले भी बताया था, एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है। भगवान, भावना और भगत, ये तीनों, भगवान पिता, भावना माता और भक्त बच्चे हैं। देखो, जहाँ पिता होगा वहाँ माता होंगी, और माता पिता होंगे तो बच्चे तो होंगे ही। ठीक है, और जहाँ बच्चे होंगे वहाँ माँ होंगी, और जहाँ माँ और बच्चा होगा वहाँ पिता भी रहेगा, है ना। तो ये कनेक्शन जुड़ा है। जिस भी मंदिर में जा कर के बच्चे भावना से भगवान को याद करते हैं तो भावना और भगवान दोनों आ जाते हैं, उनकी शक्तियाँ वो दोनों आते हैं। तो अपना प्यारा बाबा है, जहाँ पर भी
उसको बैठ कर के याद करेंगे, सबको शक्ति देने पहुंच जाएगा। हर कोई क्या करता है, भावना से जाता है ना, है ना। हर किसी मंदिर में देखना, हर कोई भावना से जाएगा। और भावना क्या करती है, पिता को बोल बोल के मेरे बच्चे की जिद पूरी करो करो करो, तो भावना क्या करेंगी, है ना। पिता से बच्चे की जो इच्छा है वो पूरी कराएंगी। तो एक कनेक्शन बना हुआ है। आप चाहे कहीं भी पर भी जाओ, ठीक है, किसी भी मंदिर में जाओ, ठीक है बच्चों। और आप बच्चे ये नहीं सोचना है कि हम मंदिर में क्यों जाए, बाबा ने मना किया है, ऐसा नहीं है। साकार में तो अपन सब टोली बना करके मंदिरों में तो घूमते थे सेवा करने। ये सोचो हम सेवा करने जा रहे हैं, है ना। सेवा किसको बोलते हैं? जब आप सामने वाले का नहीं सुनोगे, नहीं करोगे, तो सामने वाला आपका क्यों सुनेगा? ठीक है, ये चीज़ अगर किसी को सुनाना है तो 5 मिनट उसका भी सुनना है। मंदिर बनवाने के लिए पैसे मांग रहे, पट्टी मांग रहे हमको, हम देना क्या नहीं देना उनको? कौन? गाँव में पूरा पट्टी खेत जिसका है ना, उसको 1000 एकरी 1000 रुपये लगा रहे वो पट्टी, वो मंदिर बनवाने के लिए। देखो मांग रहे, ये श्रद्धा होती है अपनी अपनी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई कितना भी मांग रहा है और हम उतना दान करें। ये तो ये बोलते हैं ना, कुछ भी चीज़ है दान वो जो मांगा नहीं जाता, दान चाहे 1 पैसे का भी दिया जाता है। तो जो मांग लिया उसको दान नहीं है, मांगना नहीं है, ठीक है। दूसरी बात है, हर बच्चे की क्या है, अपनी अपनी दिल की भावना होती है, ठीक है। भाई आप इतना दो। आजकल तो ऐसे रेट फिक्स करते हैं मंदिरों में जैसे मार्केट में कपड़े खरीद रहे हो। हाँ, आप 1000 दोगे तो आपको शिवलिंग के पास से गुजारा जाएगा। हाँ, ये चल रहा है। आप 250 रुपये दोगे तो चौथी लाइन से गुजारा जाएगा, 5वीं लाइन से गुजारा जाएगा। मतलब क्या बना दिए, एक मशीन रख दी है ना। अपने बाप देखो, कोई नोटा वो तो लूटा ही लूटा। एक शिवलिंग रख करके भी, एक बाप की मूर्ति रख के भी उसके द्वारा भी लूटा जा रहा है। तो ये सब क्या है, ये ठीक नहीं है। इतनी लाइन बना करके रखी है, इतना दोगे तो उस लाइन में जाएगा, इतना दोगे तो उस लाइन में जाएगा। अच्छा, जिसके पास इतना नहीं है वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? अच्छा, वो जर्नल से जाएगा, है ना। जो बहुत बड़ी लाइन है जर्नल वाली, उससे जाएगा। तो जर्नल वाली ही ठीक है। अगर भगवान को पसंद करना होगा तो जर्नल में ही कर लेगा, ठीक है। ये चीज़ ये सही है, क्योंकि उसको पसंद करना होगा तो पब्लिक में कर लेगा, वो वहीं से उठा देगा मुझे, ठीक है। और उसको पसंद ही नहीं करना होगा, चाहे आप उसको गोदी में बिठा लो हो, है ना, चाहे आप 1000 रुपये दे करके एकदम पास से गुजर जाओ। तो इसलिए क्या करना है, उसको पसंद करवाने के लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे कर्म, हमारी भावनाएं श्रेष्ठ होनी चाहिए, ऊंच होनी चाहिए। दूसरों के प्रति हमारी शुभ भावना होनी चाहिए, अनेकों को दुआएं देनी चाहिए, है ना। ज्ञान का दान देना चाहिए। आप बाबा का परिचय दो, सबको ओम कराओ, ये कराओ, आप वैसे ही उसके दिल में बैठ जाओगे। आपको 1000 रुपये दे करके लाइन से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और 1000 रुपये ले करके दृष्टि लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाबा ने क्या कहा, बाबा की दृष्टि किसी के शरीर पे नहीं पड़ती, यहाँ पड़ती है कि ये आत्मा कितनी साफ़ है और कितना पुरुषार्थ कर सकती है साफ़ होने के लिए। ठीक है बच्चों, सदा खुश रहो, हंसते रहो, नाचते रहो, लेकिन अभी रुको। पहले 10 मिनट 20 मिनट बैठकर
बाबा की बातों को बड़े प्यार से बुद्धि में घुमाओ। ठीक है, मेरे बाबा ने क्या कहा है, मुझे क्या करना है, क्या क्या बाबा की यादें हैं, क्या बाबा मुझे डायरेक्शन दे के गए हैं। पहले 20 मिनट तक बैठ करके सभी बच्चे एक स्थान पर, उसके बाद आप बच्चों को जो भी करना है, ठीक है, और एक दृढ़ संकल्प लेके जाना है, बाबा मैं इस कार्य को संपन्न करके ही रहूँगा। ठीक है, ओके। चलो बच्चे, फिर मिलेंगे। चले, अपने पंख निकल रहे हैं और अपन उड़ रहे हैं। अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा कभी भरेगा भी नहीं, क्योंकि दिल है, ये दिल भले दिखता छोटा सा है पर भरता कभी नहीं, और भर जाए तो सीधा परम धाम में चले जाए, है ना। तो ये जो दिल है ना, बड़ी प्यारी चीज़ है, इसको खाली ही रहने दो इतना सा, ताकि दोबारा मिलने की लगन हो, आश हो, खुशी हो, नशा हो। ठीक है बच्चे, जल्दी आना। अच्छा ठीक है, आप भी जल्दी आना। जब एक बच्चा होता है या दो होते हैं तो बाबा ने क्या कहा है ना, कितने समझदार, कितने, जैसे सतयुग में, सतयुग त्रेता बाप के 2 बच्चे हैं, है ना, क्या आया, 2 बच्चे हैं। तो जैसे द्वापर कलयुग आए तो आपस में लड़ने लगे, है ना, थोड़ा झगड़ा होने लगा, आपस में लड़ने वाले बच्चे आ गए। तो भले वो कुछ भी लूटे, कुछ भी करे, पर जो बाप के पास है ना, वो चाहे कितना भी लूटेंगे ना तो भी उनको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, इस सृष्टि में भी और उसके पार भी। कौन बोला? हाँ, थोड़ा सा मुझे आपसे प्रार्थना है कि जब भी कोई बाबा का अगला प्रोग्राम बने ना, हाँ, 15 दिन पहले ये सूचना हो जाए तो अच्छा है। कहे कि मैं तो लौटने के लिए बनवाया था कि हाजीपुर लौट जाऊंगा बिहार, लेकिन हाँ। पता चला ये कल परसों ये बाबा फिर दिल्ली में आ रहे हैं ना, अच्छा मुझे कैंसिल करा के फिर दिल्ली कर दिया। अच्छा। देखो बच्चे, ये ज़रूरी नहीं है कि भाई आप हर जगह जाओ, ठीक है, ये चीज़ को भी याद रखो। ऐसा नहीं है, बाबा मिला, आपके पास संदेश भी पहुंच सकता है। अगर बच्चे आप कार्य व्यवहार में बिजी हैं तो भी मिले, कोई बात नहीं, है ना। 2-3 मास के बाद, भले फिर 3-4 मास के बाद कहीं और होगा, तो ये जो सूचना है वैसे तो 15 रोज पहले पहुंच जाती है। ठीक है, आप पहले देखो, अगर आपको नहीं भी मिल रहा है मैसेज तो टेलीफोन करके पता करो। अब तो ये साइंस का साधन है ना, तो फिर ये बंद हो जाएगा। देखो इसको बाबा को देख देख करके भी टेलीफोन के द्वारा कितने बच्चे आ रहे हैं, है ना। ये साइंस का साधन है, कहाँ कहाँ सब जगह बाप का संदेश। अच्छा, मालूम सबको बाप आ रहे हैं, सबको मालूम है। कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि जिनको ये मालूम नहीं है कि बाबा आ रहे हैं। पर ये जो दिल है ना, दिल, ये देह विमान की मिट्टी से क्या हो गई है, भर गई है, भारी हो गए हैं। और भारी चीज़ कभी उठती नहीं है ना, उठती थोड़ी है भारी चीज़, हल्की चीज़ उठेगी ना। तो जब तक ये देह विमान की मिट्टी जब तक नहीं उतरेगी तब तक आएंगे नहीं। हाँ, पर मालूम है, बच्चे बोलते हैं बाबा आप अगर किसी और के तन में आते ना तो मान लेते हैं, पर अपन के तन में क्यों आए? ये देखो, बाबा से भी बड़ी बड़ी शिकायत चलती है। तो बाबा ने क्या कहा, आपको प्यार किससे है? बाबा से है ना। और वो कौन है वो आप क्या जानते हो? सबसे बड़ी बात ये भूल जाते हैं। आत्मा का पाठ भूले तो सारे चक्र को भूल गए। ठीक है बच्चों, बाबा अभी जो युद्ध छिड़ा हुआ है वो कहाँ तक जाएगा, कैसे होगा? कहाँ तक लेके जाना आप बताओ। अच्छा बच्चों, अब तो अपन चलते हैं। 10-20 मिनट बैठ करके बाबा की जो भी वाणी है उसको रिपीट करो और संकल्प लो,
बाबा मुझे अगले 2 वर्ष में मैं दृढ़ संकल्प लेता हूँ कि ये कार्य मैं संपन्न करके ही रहूँगा। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे। बाबा को बड़ी खुशी हुई, आप सबको भी हुई ना? वाह। हैं? कल भी आओ। औरों के पास नहीं जाना है? बाबा के बच्चे भी तो और बच्चे भी तो है ना। किसी दिन आप ऊपर आके देखो कि क्या चल रहा है। ठीक है, ठीक है। अगर किसी को लगता है बाबा क्या करते हो आप ऊपर, तो एक बार ऊपर आके देखना, वो भी बाबा पे बांधते हैं। बाबा खींच लो ना, हाँ है ना, आप खींच लो ना, आपके अंदर तो ताकत है ना में खींचने की। सुरेंद्र भाई यही तो बोल रहे थे कि बाबा खींच लो ना, खींच लो ना। आप करो उड़ने की। बाबा ने क्या कहा? बम तो लगा हैं? बम तो लगाया। गुलजा दादी वहाँ पर बैठ के क्या कर रही है? अच्छा, क्या कर रही है? वही तो बोल रहे हैं, आप आओ ऊपर देखो कि क्या कर रही है। हर एक बच्चा अपना अपना कार्य बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, है ना। तो अपना जितना भी बच्चों का कार्य है वो सब बड़ा तेज़ी से हो रहा है ना। एकदम से बाहर आएगा निकल के, आप सोचते रह जाएंगे ये क्या हो गया, अभी तो इतने कम थे, अभी ये क्या हो गया अचानक से, कहाँ से आ गए, है ना। क्योंकि बोलते हैं ना कि जब मंदिर के अंदर मूर्तियाँ तैयार हो